हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद कनिका। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है हमारा, एक्सप्रेस 0.9 इन द फॉर्म p upon q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अब देखो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, बट फिर भी देखो हमें जो है एक डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में हमें से चेंज करना है। और देखो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था ना लेट x करके, इसमें भी सेम हमें वैसे ही करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.99999, ठीक है। देखो कौन सा डिजिट मैंने बताया था जैसे पहले भी आपको, अगर एक डिजिट हमारी रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 से करते हैं, ठीक है। अगर बार हमारा 2 डिजिट के ऊपर है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अगर बार हमारा 3 डिजिट के ऊपर है तो हम मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 3 डिजिट से करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारी जो रिपीट हो रही है 9 रिपीट हो रहा है, तो ये 0.9 के ऊपर हम ऐसे बार लगा के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो दोनों साइड है मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, क्योंकि 0.9 है ना, ये बार हम 9 के ऊपर लगा देंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 की मल्टीप्लाई अब हम x के साथ भी कर देंगे, 0.999 के साथ भी कर देंगे। 10 की मल्टीप्लाई अगर हम 10, ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, हमें 10 की मल्टीप्लाई अगर हम x के साथ करते हैं तो 10x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 10 की मल्टीप्लाई अगर हम 99 के साथ करते हैं तो पॉइंट जो है पीछे उठ के चला जाएगा, तो 9.9999 ये हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। रिपीटिंग टर्म है ये, ठीक। अब देखो क्या करना होता है हमें, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन हमारी कौन सी बनी, सेकंड बनी, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी माइनस होगी किसमें से, सेकंड इक्वेशन में से। तो देखो 10x हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू 9.99999, ठीक है, माइनस 0 माइनस फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल्स टू फर्स्ट ये वाली इक्वेशन 0.99999 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन जो हमने कैंसिल कर दिया। अब 9 में से 0 गया तो कितना बचा, 9 इज इक्वल्स टू 10x में से एक x गया तो 9x। बताया था मैंने पहले भी, जब इधर की साइड जो है मल्टीप्लाई में जो हमारी टर्म रहती है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाती है, तो x हमारा यहीं पे रहेगा, इधर कितना हो जाएगा 9/9, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/1। तो इसको हम सिंपली खाली 1 भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो हम इसको x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 1 निकल के आई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका चलता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो हमें इसमें बताना है, हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन में पहले हमें इस टर्म को लेके आना है और उसके बाद हमें बताना है कि इसकी जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है कितनी रिपीट हो रही है। मतलब सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो है 1/17 जो है ना, हमें जो है इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी 17 के टेबल की, क्योंकि जो डिवाइड मेथड है बहुत लेंथी होने वाला है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे 17 हमारा बाहर रहेगा, 1 हमारा अंदर चला जाएगा। पॉइंट लगा के हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 0 ले लेंगे, क्योंकि 1 जो है काफी छोटा है 17 से, तो डिवाइड तो नहीं हो पाएगा। पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 10 हो गया, 10 भी काफी छोटा पड़ रहा है, तो हम एक 0 के साथ एक 0 और ले लेंगे। अब देखो अब 100 आता है कि 17 के टेबल में, नहीं आता, लेकिन 5 से कितना होता है 17, 5 जा 85 होता है। 100 में से 85 गए तो कितना बचा, 15 बचा, ठीक। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 1 गया 8, हाँ 9 में से 1 गया तो 8 बचा। पॉइंट लगा के हमने 0 ले लिया, तो कितना हुआ ये 150 हो गया, ठीक है, क्योंकि 15 तो हमारा डिवाइड नहीं हो पाता 17 से। तो अब देखो 150 तो नहीं आता, लेकिन कितना आता है 17
8 सा कितना होता है 136, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली, 10 में से 6 गए 4, तो 4 में से 3 गए, 0 क्यों लेंगे, नहीं, 10 में से 6 को माइनस किया 4 आ गया, 4 बचा है, 4 में से 3 गए तो 1, ठीक है, तो 14 हो गया, ये 14 हुआ, पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 ले ली हम लोगों ने, ठीक है, तो अब कितना होगा 17, 8 जा फिर से 136 हो जाएगा, 10 में से 6 गए, कितना बचा 4 बचा, ठीक है, इधर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली, 17 कितने जा 17 2 जा 34, 10 में से 4 गए कितना 6, इधर 0 आएगा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ 0 ले लिया, 60 आ गया, 17 3 जा 51, 10 में से 1 गए कितना बचा 9, पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली, 90 तो नहीं आता 17 के टेबल में, 17 5 से 85 तो बट होता है, 17 5 से 85 तो कितना बचा 5, पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली, 50 आ गया, 50 अब कितने जा 17 2 जा 34, 50 में से 34 गए तो कितना बचा 50 माइनस 34, 10 में से 4 गए कितना बचा 6 बचा, 4 में से 1 गया 1 3 8, हाँ 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 16 बचा। अब थोड़ा सा हम इस डिवाइड को ऊपर की साइड ले जाते हैं, 16, अब 16 जो है छोटा है 17 से, तो पॉइंट लगा के हमने एक और 0 ले ली, तो अब यहाँ पे कितना आएगा 17 9 जा 153, ठीक है, 10 में से 3 गए तो 7, ठीक, पॉइंट लगा के हमने एक और 0 ले ली, तो अब कितना आएगा यहाँ पे 17 4 जा 68, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगा के 0 ले ली, 17 1 जा 17, 10 में से 7 गए 3, पॉइंट लगा के फिर से 0 ले ली, 17 1 जा फिर से 17 हो जाएगा, 72 से 34 ज्यादा हो जाएगा बिकॉज 10 में से 7 गए तो 3 बचा, ठीक है, 2 में से 1 गए तो 1 बचा, पॉइंट लगा के हमने फिर 0 ले ली, 30 में से 17 गए तो कितना बचा 13 ही तो बचेगा, 10 में से 7 गए 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 13 छोटा था 17 से, तो हमने पॉइंट लगा के हमने एक और 0 ले लिया, तो कितना आएगा यहाँ पे 17 7 जा 90, 17 7 जा 119, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा के हमने फिर से 0 ले लिया, तो कितना आएगा यहाँ पे 110, 17 6 जा 102, 10 में से 8 2 गए तो 8 बचा, बस इधर कर लेंगे, पॉइंट लगा के हमने फिर 0 ले ली, 17 4 जा 68, 10 में से 8 गए तो 2, पॉइंट लगा के फिर से 0 ले ली, 120 आ गया, 120 तो नहीं हो पाएगा, 17 7 जा 119, 1 आ गया, तब पॉइंट लगा के फिर से 0 ले ली, अब देखो क्या है हमारे यहाँ पे, ये जो हमारी टर्म थी 1 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगा के, अब देखो हमने जो स्टार्ट करा था 1 से करा था, ठीक है, 1 से शुरू करा था और 1 पे ही खत्म हुआ है, आपके खत्म भी नहीं हुआ है, मतलब ये रिपीट ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये, बट ये रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो डिजिट रिपीटिंग इसलिए, हाँ रिपीटिंग भी होगा बिकॉज देखो ये वाली जो हमारी पूरी टर्म निकल के आई है ना 0 5 8 8 2 3 9 4 1 1 7 4 6, इसके ऊपर जो है हमारा बार आ जाएगा, ये जो टर्म है पूरी की पूरी ये दोबारा से ही रिपीट होगी, 1 से अगर हम दोबारा से ये जो डिवाइड है यहाँ पे अगर हम दोबारा शुरू करते हैं तो वो इतना मेथड जो है पूरा दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन में, तो ये कौन सा टाइप का मेथड हुआ हमारा, ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, सॉरी, ठीक है, बार चढ़ना था क्योंकि रिपीट ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग था, इसका एंड भी नहीं हो रहा था, ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए बाय।